नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो हमारा सीलिंग फैन का रेगुलेटर होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, वह कैसे वोल्टेज को कम करके सीलिंग फैन की स्पीड को घटाता और बढ़ाता है तथा वोल्टेज के साथ साथ यह हमारे करंट को भी कम कर देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसका जो मोड है उसको ऑल पर क्लिक करके रखें वीडियोज़ को पाने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कनेक्शन डायग्राम है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने सप्लाई लिया गया है, ठीक है ना। अब वहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक है, एक कैपेसिटर क्लैंप यूज किए हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है, ठीक ना, और एक लैंप लिया गया था, ठीक है। तो अब दोस्तों जो हमारे इक्विपमेंट पड़ेंगे, एक डिजिटल क्लैंप मीटर, एक टर्मिनल ब्लॉक या कैपेसिटर क्लैंप या सीलिंग फैन में यूज होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर स्टेप वाला सीलिंग फैन का, ठीक है, और एक दोस्तों लैंप और होल्डर, ठीक है, 60 वाट का लिया गया है। अब दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कनेक्शन करते हैं तो जो टर्मिनल है, ठीक ना, उसको सबसे न्यूट्रल फेस दे दीजिएगा। अब दोस्तों जैसे सीलिंग फैन जो होता है तो वह जो रेगुलेटर होता है वह सीरीज में लगा रहता है, ठीक ना। तो टर्मिनल ब्लॉक का एक सिरा इनपुट और आउटपुट में एक सिरा लैंप में दे दिया गया, उसका न्यूट्रल डायरेक्ट कर दिया गया है लैंप का, ठीक ना। जैसे दो तो आया, अब ये सीरीज में रेगुलेटर चला गया, इसका आउटपुट निकाल के डायरेक्ट लैंप में चला गया है और जो लैंप का न्यूट्रल है वह डायरेक्ट टर्मिनल ब्लॉक से चला गया। अब ये जैसे जल गया उठा है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हम स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप का रेगुलेटर है तो 4 में चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले धीमा, फिर तेज, उससे तेज और उससे तेज, लास्ट में यह ऑफ हो जाता है, ठीक ना। तो इसको हम दोस्तों क्लैंप मीटर के द्वारा इसको वोल्टेज मेज़र करेंगे, ठीक ना, कि कैसे यह वोल्टेज को कम करके सीलिंग फैन को कम वोल्टेज दे के उसको धीम कर देता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कनेक्शन में देखिए, जैसे हमारा 2 इनपुट वायर है, ठीक है। जैसे हमारा न्यूट्रल फेस टर्मिनल ब्लॉक पर आ गया है। अब दोस्तों जो सीलिंग फैन का रेगुलेटर उसको हम सीरीज में करते हैं। सीरीज में करने के पश्चात दोस्तों जो हमारा लैंप है, लैंप का 2 टर्मिनल निकलता है, एक सिरा जो सीलिंग फैन का रेगुलेटर होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, उसके आउटपुट में करते हैं। उसका न्यूट्रल जो है, जैसे 2 न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट कर दिया गया है, ठीक ना। और जो क्लैंप मीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए सीलिंग फैन का जो रेगुलेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, उसका आउटपुट सिरा और एक न्यूट्रल को हम लोग कॉमन कर लिए हैं लैंप के साथ, ठीक है। न्यूट्रल कॉमन रहता है और सीरीज से में लगा है सीलिंग फैन का रेगुलेटर, तो ठीक ना। तो सीलिंग फैन की जगह हम लोग लैंप यूज कर रहे हैं, ठीक ना, उदाहरण के लिए। अब दोस्तों जैसे हमारा रेगुलेटर है उसको 1 नंबर पर उठा के देखेंगे। 1 नंबर पर जो वोल्टेज दिख रहा है वह 81 वोल्ट आ रहा है, ठीक ना, 81 से 82 वोल्ट 1 नंबर पर। ये टोटल 4 स्टेप वाला रेगुलेटर है। सेकेंड नंबर पर दोस्तों हम जब करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज बढ़ता है 140 वोल्ट। अब जो रोशनी है वह ज़्यादा ग्लो हो रही है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर हम लेते हैं दोस्तों, तो यह लगभग 189 वोल्टेज के आसपास है, ठीक ना, 189-90 वोल्टेज। अब जब हम दोस्तों 4 में लेंगे तो यह लगभग चला जा रहा है 229-230 के लगभग, 230 के लगभग। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सीलिंग फैन का रेगुलेटर है वह कार्य करता है, मतलब वोल्टेज और करंट को यह स्टेप बाय स्टेप कम करके रखता है। और उसी प्रकार जब वोल्टेज और कम करंट जो है सीलिंग फैन में सप्लाई इनपुट होगा, उसी प्रकार से वह रोटेट करेगा या घूर्णन करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने सीखा वोल्टेज को कंट्रोल करके कैसे सीलिंग फैन को कम किया जाता है, उसके घुमाव को। मिलते हैं नेक्स्ट